हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल प्राइमरी एजुकेशन में। और आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। तो सबसे पहले आज हम सीखेंगे सिंप्लीफिकेशन, मतलब सरलीकरण। सिंप्लीफिकेशन मतलब होता है सरलीकरण। सरलीकरण के कुछ नियम होते हैं। भी और बोडमास। भी का मतलब होता है वेरिकुलम यानी कि बार, और बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ब्रैकेट मतलब ब्रैकेट तीन तीन होते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट और लार्ज ब्रैकेट। और ऑफ है। ऑफ का मतलब होता है का मतलब गुणा। अगर किसी क्वेश्चन में का आता है तो हम उसके जगह गुणा का प्रयोग कर सकते हैं। अब डी फॉर आता है डिवीजन। डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लीकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्ट्रैक्शन। अगर किसी क्वेश्चन में ये सारी प्रक्रिया दिया हुआ हो तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। सबसे पहले हम वेरिकुलम को सॉल्व करेंगे, बार को। उसके बाद ब्रैकेट में आएंगे तो ब्रैकेट में सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट को, और फिर लार्ज ब्रैकेट को। उसके बाद हम ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऑफ का मतलब होता है का, और हम का की जगह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और डिवीजन, उसके बाद हम डिवीजन सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाव सॉल्व करेंगे। और उसके बाद अब हम एक एग्जांपल लेके दिखाते हैं आपको। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, 2 माइनस, और करली ब्रैकेट देंगे, करली ब्रैकेट, उसके बाद से 3 माइनस स्मॉल ब्रैकेट से 4 माइनस 1, और 4 माइनस 1 के ऊपर ये बार होगा, और उसके बाद से फिर हम करली ब्रैकेट देंगे। ये है हमारा क्वेश्चन। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमें आप देखेंगे कि हमारा सबसे पहला फर्स्ट स्टेप क्या है, वेरिकुलम यानी कि बार। और इसमें भी हमारा बार दिया है, तो सबसे पहले हम बार को सॉल्व करेंगे। पहले हम जैसा है क्वेश्चन उसके आगे का वैसे ही उतार लेंगे, और उसके बाद हम बार को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन उतारेंगे, 2 माइनस कर्ली ब्रैकेट 3 माइनस। अब यहाँ पर हमारा है बार वाला, तो 4 माइनस 1 करेंगे, हमारा हो जाएगा 3। उसके बाद समय पे फिर से कर्ली ब्रैकेट देंगे। अब फिर जैसे है क्वेश्चन वैसे ही उसको सेम उठाएंगे, फिर से 2 माइनस। अब यहाँ पे 3 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा होगा 0। अब ये वाला हमारा बार ब्रैकेट खत्म हो गया, और यहाँ पर दूसरे स्टेप में हमारा कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब हम तीसरे वाला में चलेंगे, तो हमारा तीसरे, अब 3 में से 3 को घटाएंगे तो हमारा आएगा 0। अब यहाँ पे 0 लिखेंगे इंटू, अब 2 में से 0 को हम घटाएंगे तो हमारे यहाँ पे आएगा 2, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आप इसी तरह से और भी एग्जाम्पल बना सकते हो। कुछ नहीं करना, बस इसको स्टेप बाय स्टेप आपको समझना है। सबसे पहले वेरिकुलम, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। आप इसे बनाने के लिए आप इसे याद भी कर सकते हो। चलते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, जैसे कि हम कोई संख्या लेते हैं 9। सबसे पहले हम 9 लेंगे, मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 माइनस 2। अब इसको कहते हैं हम, अब उसके बाद हम लेंगे 3 प्लस 7 माइनस 4 इंटू 3। अगर इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाए तो इसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो, वो भी ट्रिक के माध्यम से। यही हमारा वाला ट्रिक, आप इसे याद कर सकते हो तो ये आपके लिए और भी इजी हो सकता है।
यहाँ पर हम देखेंगे इसमें ना वेरिकुलम है, ना ब्रैकेट है, ना ऑफ है और ना ही डिवीजन है, बस और बस मल्टीप्लीकेशन है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन है। ये और इजी है। सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे। 9 में 4 से करें, 9 4 जा 36 हम लिख देंगे। फिर जैसे है वैसे है। फिर +3 और माइनस का 2। अब सर अब 3 प्लस, इसमें भी हम पहले मल्टीप्लाई को देखेंगे, तो जैसे है पहले वह उसको उतारेंगे। 3 + 7 -4, -4 × 3 करेंगे हमारा हो जाएगा 12। अब जो प्लस है उसको प्लस में जोड़ेंगे और जो माइनस है उसको हम माइनस में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे माइनस का 2 है और यहाँ पर 36 का 36 के आगे कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब ये प्लस में है। और जिस संख्या के आगे अगर कोई भी चिन्ह नहीं हो तो उसका मतलब वो प्लस में है। अगर माइनस का है तो माइनस में होगा, अगर उसके आगे प्लस है तो प्लस में, अगर नहीं हो, अगर कोई चिन्ह नहीं भी होता है तो भी वो प्लस में ही होगा। हमारे यहाँ पर जो 36 है वो भी प्लस में है और 3 प्लस में है, तो यहाँ पर हमारा 36 और 3 हो जाएगा 39। अब माइनस का 2 करेंगे, अब इसको अपन करेंगे, उसके बाद हम प्लस और प्लस को देंगे। यहाँ पे माइनस में हमारा 12 है और 7 + 3 हमारा प्लस में है, तो 7 + 3 को ऐड करेंगे आ जाएगा 10 और माइनस को 12 करेंगे। 39 में से हम 2 को घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 37। अब यहाँ पर हमारा है 10 में से अगर 12 को तो घटा नहीं सकते हैं, अगर घटाएंगे भी तो -2 आएगा हमारा आंसर, तो इसको हम -2 में कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अगर यहाँ पर जो संख्या कट रहा है उसको हम काट देंगे, नहीं कटेगा तो हम वैसे ही लिख देंगे। तो हमारे यहाँ पर कोई संख्या कट नहीं रहे तो इसको हम नहीं काटेंगे। उसके बाद से हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा 24 / 6 का 4 - 1 माइनस का 1। अब हम चाहे इसको मिटाने के लिए तो हम इसको मिटा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। हमारे यहाँ पर है सबसे पहले वेरिकुलम को सॉल्व करना था, तो वेरिकुलम तो इसमें है नहीं। उसके बाद से ब्रैकेट को भी सॉल्व करना, तो ब्रैकेट भी इसमें नहीं है। उसके बाद से का को सॉल्व करना, तो का हमारा है, तो इसमें हम पहले का को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जैसे है वैसे उतारेंगे। 24 डिवाइड, अब 6 का 4, अब 6 का 4 यानी कि 6 × 4, तो 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 28। 24 -1। अब हम 20, अब हमारा ऑफ का काम खत्म हो चुका है। अब इसको हम डिवीजन लेंगे, तो डिवीजन को अब हम 24 को 24 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 1 आएगा, हमारा 1 आएगा। अब 1 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 0 आ जाएगा आंसर। ये तो हो गया। अब इसी के साइड इफेक्ट से एक और क्वेश्चन हम बनाएंगे, तब तक इसको मिटा देते हैं। अभी जो का है हम इसकी जगह मल्टीप्लाई रखकर बनाएंगे। 24 डिवाइड है 6 × 4 माइनस का 1। अब इसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, तो डिवाइड को सबसे पहले हम बनाएंगे। तो 6 को 24 से हम डिवाइड करेंगे तो हमारा जाएगा 4, और 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का 1 आएगा हमारा। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 16। अब 16 का माइनस का 1। अब यहाँ पर 60 में से -1 को घटाएंगे तो हमारा 15 आएगा आंसर। अब आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर का मतलब भी गुणा है और यहाँ पर भी का मतलब मल्टीप्लाई है। अब क्वेश्चन सेम टू सेम है, बट का और मल्टीप्लाई के होने से हमारा आंसर में कितना डिफरेंस आ चुका है।
तो दोस्तों आप इसी आप इजी भी वर्ड मास की ट्रिक से, वेरी कुलम वर्ड मास की ट्रिक से आप कितना भी बड़ा सिंप्लीफिकेशन हो, सरलीकरण हो, आप सॉल्व कर सकते हो। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।